12 जनवरी 2026 एक सोशल मीडिया पोस्ट और देखते देखते पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सारे नियम जैसे ताक पर रख दिए गए। चलिए समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप उनके ऑफिशियल पोर्ट्रेट के ऊपर ये शब्द लिखे थे। वो एक ऐसे पद का दावा कर रहे थे जो उनका था ही नहीं। और ये सिर्फ कोई आम सोशल मीडिया पोस्ट नहीं था, ये एक ऐसी राजनीतिक घोषणा थी जिसने दुनिया भर की राजधानियों में खलबली मचा दी। तो सवाल ये है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे? इस हैरान कर देने वाले दावे के पीछे की कहानी को समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा, एक ऐसे नाटकीय मिलिट्री ऑपरेशन पर जिसने इस पूरे संकट की नींव रखी थी। तो इस कहानी का पहला हिस्सा है एक अमेरिकी सैन्य अभियान, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। आइए देखते हैं कि असल में हुआ क्या था। तो देखिए, हुआ ये 3 जनवरी को अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ लिया, जिससे वेनेजुएला में एक तरह का पावर वैक्यूम मतलब सत्ता का खालीपन पैदा हो गया। ठीक 2 दिन बाद 5 जनवरी को वेनेजुएला ने अपनी उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाकर इस खालीपन को भरने की कोशिश की। लेकिन फिर 12 जनवरी को राष्ट्रपति ट्रंप ने वो चौंकाने वाला कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि वेनेजुएला ने अपने ही संवैधानिक नियमों के हिसाब से एक अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया था। उनके लिए ये उनका एक अंदरूनी मामला था। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, अमेरिका के प्लान्स कुछ और ही थे। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे उलझे हुए हिस्से पर। एक ही सरकार मतलब अमेरिकी प्रशासन और उसी के अंदर से आ रहे बिल्कुल अलग-अलग एक दूसरे के उलट बयान। देखिए, एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे कि वेनेजुएला पर हमारा सीधा कंट्रोल होगा, वहीं दूसरी तरफ उनके ही विदेश मंत्री सहयोग की मतलब साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे थे। इस कन्फ्यूजन ने न सिर्फ दुनिया भर के देशों को उलझन में डाला, बल्कि इससे गंभीर कानूनी और डिप्लोमेटिक अनिश्चितता भी पैदा हो। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान उनके इरादों को बिल्कुल साफ कर देता है। ये बयान वेनेजुएला की संप्रभुता को मतलब उसकी आज़ादी को पूरी तरह से नज़रअंदाज करता है और एक ऐसे कंट्रोल का दावा करता है जो पहले कभी नहीं देखा गया। तो इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे के पीछे की असली वजह क्या थी? जवाब एक शब्द में है, तेल। चलिए देखते हैं कि कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के सबसे कीमती संसाधन पर कब्जा करने की योजना बनाई। 5 करोड़, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उतने बैरल कच्चे तेल की संख्या है जिसकी पहली डील अमेरिकी प्रशासन ने कंफर्म की थी। इसकी कीमत $4 अरब से भी ज्यादा थी। और ये तो बस शुरुआत थी। ये सौदा ही अमेरिकी प्लान के केंद्र में था। तो अमेरिका का पूरा इकोनॉमिक प्लान क्या था? पहला कदम, एक तेल क्वारंटाइन लागू करना, मतलब वेनेजुएला के तेल की हर बिक्री पर पूरा कंट्रोल। दूसरा, तेल बेचकर जो भी पैसा आएगा उसे कंट्रोल करना। और तीसरा, अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों को देश के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने के लिए बुलाना। आसान शब्दों में कहें तो ये वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था पर टोटल कंट्रोल का एक प्लान था। अब ऑफिशियली विदेश मंत्री रूबियो ने इसे एक 3 स्टेप वाले प्लान के तौर पे पेश किया। पहला स्टेप, स्टेबलाइजेशन, मतलब देश में शांति बहाल करना। दूसरा स्टेप, रिकवरी, मतलब अमेरिकी कंपनियों के लिए बाजार खोलना। और तीसरा स्टेप, ट्रांजिशन, यानी एक नई सरकार के गठन की निगरानी करना। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि यह असल में अमेरिकी कंट्रोल को जायज ठहराने का एक तरीका भर था। जाहिर है, अमेरिका के इन कदमों ने दुनिया भर में एक तूफान खड़ा कर दिया। कई देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक बहुत ही खतरनाक उल्लंघन माना। स्वीडन के प्रधानमंत्री का ये बयान दुनिया के कई नेताओं की सोच को दिखाता है। उनका तर्क था कि भले ही मादुरो एक अच्छे नेता न हो, लेकिन एक देश का दूसरे देश पर इस तरह से कब्जा कर लेना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। ये एक ऐसा कदम है जो पूरी दुनिया के सिस्टम को कमजोर कर सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आखिर चिंता किस बात की थी? सबसे पहली बात, ये किसी भी देश की संप्रभुता, उसकी आज़ादी पर एक सीधा हमला था। दूसरा, ये इंटरनेशनल लॉ का खुला उल्लंघन था। और तीसरा, ये रूस और चीन जैसी ताकतों को भी अपने पड़ोसियों के साथ ऐसा ही करने के लिए उकसा सकता था। संक्षेप में, ये एक ऐसा कदम था जो दुनिया को और ज्यादा खतरनाक बना सकता था। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? चलिए, इन सभी घटनाओं की कड़ियों को जोड़ते हैं और बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे विश्लेषण से 4 मुख्य बातें निकलकर आती हैं। पहला, एक विदेशी सेना ने एक देश के राष्ट्रपति को पकड़ा।
दूसरा, अमेरिकी प्रशासन ने खुद ही कंफ्यूजिंग संदेश दिए। तीसरा, अमेरिका ने एक दूसरे देश के सबसे जरूरी संसाधन पर कंट्रोल का दावा किया और इन सब ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों की नींव पर ही सवाल खड़े कर दिए। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या होता है जब एक देश दूसरे देश की सरकार और उसके संसाधनों पर कंट्रोल कर लेता है? वेनेजुएला में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये उन नियमों की कहानी है जो हम सब पर लागू होते हैं। और जब ये नियम टूटते हैं तो इसके दूर तक जाने वाले परिणाम क्या होते हैं? और क्या हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां ताकत ही